वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक वर्सेज ओबेसिटी के बारे में। अक्सर ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति काफ़ी स्वस्थ था, काफ़ी ठीक था, अभी कल ही तो बात हुआ था, लेकिन अचानक खबर क्या मिलती है, उसकी मौत हो गई। वजह क्या है? अगर रिजल्ट आया, पता चला तो डॉक्टर ने क्या बताया कि हार्ट अटैक होने की वजह से इनकी मौत हो गई। आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक का मुख्य वजह क्या है? हार्ट अटैक किन लोगों को हो सकता है? क्या यह हार्ट अटैक कुछ ही लोगों को होगा या सबको हो सकता है? तो मेडिकल साइंस जो इस बात को कहती है, मेडिकल साइंस क्या मानता है, उस बात को जरा हम समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक होने के कारण यानी दिल का दौरा क्यों पड़ता है, किसे पड़ता है, और यह एक ऐसी एक्टिविटीज है, एक ऐसी घटना है जो आपको दवा लेने तक का मौका नहीं देती है। यानी अगर दिल का दौरा पड़ा तो ये माना जाता है लगभग 99% की मौत होना निश्चित है। तो इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अगर थोड़ा सा हमने उपाय किया, थोड़ा सा अपने आप को केयर किया, तो पूरी लाइफ कभी भी आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हार्ट अटैक होने के मुख्य कारण क्या है, उनको एक नजर देखते हैं और समझ लेते हैं। हार्ट अटैक के चार मुख्य कारण हैं। चार मुख्य कारण होते हैं। पहला मोटापा, दूसरा आपका खान पान डाइट फूड, तीसरा ब्लॉकेज, हार्ट में आपके ब्लॉकेज, और चौथा होता है कोलेस्ट्रॉल। ये चार ऐसे कारण हैं जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं, हार्ट अटैक क्रिएट करते हैं और फिर हमें इलाज के लिए भी मौका नहीं देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोटापा, डाइट फूड, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल जो इस समय हमारा लाइफ स्टाइल चल रहा है, जो हमारा कल्चर चल रहा है, हम कैसे बचें? तो ये बचना तो है। कल्चर आपका जो भी हो, जिस तरीके से आप रहते हो, आपके पास अगर ये परेशानी आई तो फिर परेशानी काफी बढ़ जाएगी और फिर अपनों से साथ छूट सकता है। तो मोटापा सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक के लिए। और इसके वजह से मोटापा, अब सबसे पहला कारण जो है हमारा मोटापा है, ओबेसिटी है। मोटापा कम करेंगे, सारी प्रॉब्लम कम होने लगेगी ऑटोमेटिक। इसके साथ दूसरा उपाय क्या करना, हमें अपने डाइट फूड को, जो भी आप डाइट लेते हैं रोज डेली लाइफ में, आप क्या खाते हैं, क्या आपका ब्रेकफास्ट है, क्या लंच है, क्या डिनर है, ये सारी बातें काउंट करती हैं हार्ट अटैक के लिए। ब्लॉकेज, ब्लॉकेज किससे होता है? अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, अगर आप जो है अपने खाने में कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, यानी जो वाल्व है आपका हार्ट, वह कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो रहा है, यानी बंद हो रहा है। जो एक रास्ता है, आपको समझने के लिए मैं बताऊं कि एक रास्ता है, एक नली है, और उस नली में पहले तो नली बिल्कुल साफ थी, तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें वहां जमा होने लगी और जमा होने की वजह से क्या हुआ, ब्लॉकेज बढ़ गया, और बढ़ जाने की वजह से हार्ट पे असर बढ़ेगा। हार्ट पंप जो करता है, ब्लड को पंप करता है, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और जिसके वजह से एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा आपके हार्ट के ऊपर, और यही नतीजा होता है। कहीं कहीं हार्ट क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है और फिर जो है वापस वो अपने मोशन में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। और चौथा जो मुख्य कारण है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरह कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में। पहला होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमारी बॉडी को कुछ हद तक नीड है, कुछ जरूरत है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या है, घातक है। अब ये चीजें क्यों होती हैं, इसको जरा समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा किन लोगों को है। हार्ट अटैक का खतरा उन सभी लोगों को है जो ऑयल, सबसे अपने खाने में सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। हार्ट अटैक का खतरा उन सब लोगों को है जो सबसे ज्यादा अपने खाने में फैट यूज करते हैं, चिकन, मटन, मछली, जंक फूड, ऑयली खाना, और साथ में शराब लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में जो है एक्सरसाइज का अभाव होता है। तो ये जो है, ये सभी कारण अगर आपके साथ है तो ये समस्या आपको आने वाले समय में कभी भी परेशान कर सकती है। तो लिहाजा समय रहते हुए हमें इसे मैनेज करना होगा। यदि हम मैनेज नहीं करते हैं तो फिर तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑयली फैट, अक्सर आप देखिए कि आजकल का जो खाना बन रहा है, आजकल का जो भोजन है, वो उसमें कितना ज्यादा ऑयल है, सबसे ज्यादा ऑयल। अगर ऑयल नहीं तो सब्जी का टेस्ट नहीं मिलेगा, चिकन में ऑयल नहीं तो नहीं बनेगा, मटन में नहीं मिला। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, यही कारण बनती हैं हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, हमारे ब्लॉकेज को बढ़ाती हैं, और फिर हमारे हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है, जिसका नतीजा क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है। अब दिल का दौरा ना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहला पहला कारण क्या है,
अगर आप चाहते हैं कि पूरी लाइफ में आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, दिल का दौरा ना पड़े या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो सबसे पहला काम आज से ही, अभी से ही पहला काम अपना मोटापा जो ओबेसिटी है उसको मैनेज करना शुरू कर दीजिए। आपकी बीएमआई जो होनी चाहिए, बीएमआई 20 से लेकर के 23 के बीच में आपकी स्टैंडर्ड बीएमआई होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी हुआ तो ये जो है 20 से लेकर 25 के बीच में भी अगर आपकी बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, तब भी काम चलेगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपकी बीएमआई 20 से लेकर 23 के बीच में रहे, ताकि आपका हार्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, पूरी तरह से सुरक्षित रहे। पहला काम आपको करना है, मोटापा आपको कम करना है, जितना हो सके कम करिए। ऑयली फूड खाना बंद करिए, चिकन मटन खाना बंद करिए, शराब पीना बंद करिए। और इसके साथ दूसरा काम क्या करना है आपको, डेली एक्सरसाइज कम से कम सुबह और शाम, कम से कम आपको अपने लाइफ में, अगर जब तक मोटापा समाप्त नहीं होता है तब तक 1 घंटा आप बना के रखिए कि मुझे एक्सरसाइज करना ही है, वॉकिंग करना ही करना है। आधा घंटा अपने आप को फिट रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को फिट रखने के लिए, हार्ट को फिट रखने के लिए, और आधा घंटा मोटापा को कम करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप जो दिल का दौरा पड़ने वाला है, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस खतरे से आप बाहर आ जाएंगे, वो आप डेंजर जोन से बाहर आ सकते हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं दिल का दौरा पड़ने के लिए, हार्ट अटैक के लिए। तो हम अगर अपनी थोड़ी सी जागरूकता लाएं तो हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, दिल का दौरा पड़ने से रोक सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।